नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं कौशल प्रजापति स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में। दोस्तों, आज हम स्टैंडर्ड 12th यूनिट 4 रीड 1 द एडजस्टमेंट नाम के शॉर्ट स्टोरी की चर्चा करेंगे, जिसके लेखक है गुलजार। इन्होंने बहुत ही दिलचस्प नाना नानी के लगभग 50 से भी ज़्यादा शादीशुदा जीवन के उतार चढ़ाव का अद्भुत निरूपण किया है। जैसे जैसे हम लेसन आगे बढ़ाएंगे, बहुत ही दिलचस्प बातें आपको जानने को मिलेगी। द एडजस्टमेंट का मतलब होता है अनुकूलन, आपस में समायोजन। इट वॉज अ मिस्टेक नॉट टू टेक नाना अवर ग्रैंडफादर टू द फनरल ऑफ अवर ग्रैंडमदर अवर नानी। नानी के देहांत होने के बाद अंतिम संस्कार में नाना को न ले जाना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। गो टेक हर अवे, विस्पर इनटू हर ईयर्स दैट आई टू एम ऑन द वे। जब हम नानी की अर्थी को स्मशान ले जा रहे थे, उससे पहले नाना ने नानी के कान में धीमी आवाज से बोल के कहा, जाओ ले जाओ इसको, लेकिन सुनती जा, मैं भी तेरे रास्ते के पीछे पीछे आ रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं हूँ। मृत्यु के उस पार मैं भी तुम्हें अवश्य मिलूँगा। विथ हैवी हार्ट्स वी होस्टेड नानीज बायर, यानी अर्थी। बहुत दुखी हृदय से हमने नानी की डेड बॉडी, अर्थी को, मृतदेह को कंधे पर उठाया और ले जाने लगे। आई टर्न्ड टू लुक जस्ट वंस, मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा और देखा नाना अपने बालकनी में से अपने कमरे में धीरे धीरे जा रहे थे, दरवाज़ा बंद करते हुए। ही हैड लिव्ड विथ नानी फॉर ओवर हाफ अ सेंचुरी, लगभग 50 से भी ज़्यादा साल वो नानी के साथ जी रहे थे। सीन हर रेडियंट फेस एवरी डे ऑफ दोज ईयर्स, और शादी के शुरुआती सालों में नानी के तेजस्वी चेहरे को बहुत अच्छी तरह से देखते देखते इन्होंने लगभग 50 साल पूरे किए। ही मस्ट हैव बीन वॉट अबाउट 85, नाना की उम्र लगभग 85 के आसपास थी। येट ही वुड फाइंड समथिंग टू ग्रम्बल एट एवरी थिंग नानी नीड, लेकिन आज भी नानी जो भी छोटे बड़े कार्य करती, उस बारे में गलतियां निकाल कर बड़बड़ाया करते थे। ही वुड कीप क्विबलिंग विथ हर, और नाना नानी के साथ छोटी छोटी बात पे झगड़ते थे। एज इफ दे वर टू पीपल हु हैड जस्ट मैरिड इन द फर्स्ट फ्लश ऑफ लव, जैसे अभी अभी ताजी शादी हुई हो, इस तरीके से दो पति पत्नी झगड़ते हो, इस तरीके से लगभग 80 साल की आयु में भी वो झगड़ते थे। एट टाइम्स अ पेटी quarrel वुड पुश them into लॉन्ग साइलेंस, कभी कभार तो झगड़ा इतना बड़ा हो जाता कि कई दिनों तक वो एक दूसरे से बात करते नहीं थे। They would stop talking to each other for days together. When we would try to intervene, जब हम, मैं और मेरा भाई, दोनों के बीच समझौता करने की कोशिश करते, दखल देने की कोशिश करते, तो नाना हमको कहते, होता है बेटा, इट हैपन्स, इट टेक्स टाइम टू एडजस्ट टू ईच अदर। एक दूसरे को अनुकूलन बनाने में तो वक्त तो लगता है, लेकिन ये वक्त कितना
50 साल से भी ज़्यादा हो गया। इट वॉज फन लिसनिंग टू हिम टॉक। उनको बात करते हुए सुनना बहुत मजा आता। मदर वुड ऑलवेज रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब डांटना, और मेरी माँ हमेशा हमको डांटती। यू पीपल प्रोवोक हिम, तुम लोग नाना को क्रोधित करते हो, उत्तेजित करते हो, चढ़ाते हो। एंड माई मदर हैज़ टू बियर द ब्रंट, और बेचारी मेरी माँ को उनका गुस्सा सहन करना पड़ता है। BEAR, बेयर का मतलब गुस्सा, सहन करना। हर मदर मीन्स अवर नानी, मेरी माँ की माँ यानी कि हमारी नानी। एंड नानी वुड हुश आउट अ फ्यू वर्ड्स टुगेदर फ्रॉम हर टूथलेस माउथ, और नानी, बुढ़े लोग जब भी बोलते हैं तो आवाज़ अस्पष्ट आती है और सीटी बजती हो ऐसी आवाज़ आती है। तो नानी अपने बिना दांत वाले मुंह से सीटी बजा ऐसी आवाज़ से बातचीत करती। बी ग्रेटफुल दैट आई गेव यू टू ग्रैंडसन। तो नानी नाना को डांटते हुए कहती, मेरा शुक्र मानो कि मैंने ये 2 नातिन दिए हैं। नाउ फॉर द लव ऑफ गॉड जस्ट शट अप, अब भगवान के लिए चुप हो जाओ। माई ब्रदर एंड आई वर एट अ वेरी यंग इम्प्रिजनेबल एज व्हेन आवर फादर मैरिड अ सेकेंड टाइम। मैं और मेरा भाई बहुत छोटे थे, बहुत ही नादान नासमझ आयु में, जब मेरे पिता ने दूसरी शादी की। He would often arrogantly parade into the house with his new wife, और मेरे पिता और अपनी नई पत्नी के साथ मिलकर हमको छोटे मोटे काम में इधर उधर दौड़ाते रहते थे। बेचारी हमारी माँ निसहाय थी, वो कुछ कर नहीं पाती थी। There was nothing she could do about it, but नानी fought with her, लेकिन नानी हमारी बहुत बहादुर थी, वह झगड़ने आ जाती और scooped the 2 of us into her arms, और मेरी माँ के हाथों से हमको छीन के अपने घर ले आई, ये कहकर यू वॉन्ट टू रॉट हियर, ROT रॉट का मतलब सड़ना, तुमको यहाँ रह के सड़ना हो तो सड़। बट आई एम नॉट लेटिंग माई ग्रैंड चिल्ड्रन स्टे हियर टू गेट थ्रेस्ड बाय देयर स्टेप मदर, लेकिन मैं उसकी सौतेली माँ के हाथों फटकार खाने के लिए, डांट खाने के लिए मेरे 2 नातिन को यहाँ रहने नहीं दूंगी। इफ एनीवन गॉट हर वे विथ नाना इट वॉज नानी, शी वुड टेल इट टू हिज फेस। लेकिन नाना के बीच अगर कोई भी आने की जुर्रत करता, वो थी नानी, हिम्मत करती थी। शी वुड टेल इट टू द, नाना को नानी उनके मुंह पे ही बोल देती, यू विल रिग्रेट इट द डे आई डाई, देखना जिस दिन मैं मर जाऊंगी तुम बहुत पछताओगे। यू डोंट स्पीक विद द मदर ऑफ दिस 2 चिल्ड्रन, तुम इन 2 छोटे बच्चों की माँ से बात नहीं करते हो। दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू टॉक टू यू, तो जाओ, ये उसकी माँ और ये 2 नातिन तुमसे बात नहीं करेंगे। यू विल सिट ऑल बाय योर सेल्फ इन द बालकनी एंड बाथ इन द सन एंड योर ओन लोनलीनेस, तो तुम अकेले अकेले तुम्हारे कमरे की बालकनी में बैठे बैठे सूरज की धूप खा के बैठे रहना। नाना वुड से बैरली ऑडिबली, बहुत धीमी आवाज से, न सुनाई दे ऐसे नाना कहते, आई एम ओल्डर देन यू, देख मैं तेरे से ज्यादा उम्र में बड़ा हूं। यू जस्ट वेट एंड वॉच हु इज गोइंग टू गो फर्स्ट, देखना हम 2 में से कौन पहले मृत्यु लोक जाता है, तू और मैं। शी वुड सिंपली से यस यू विल सी जस्ट वॉच, तो नानी भी कहती देख लेना कौन पहले जाता है, तुम कि मैं। एंड नानी रियली डिड लीव बिफोर हिम, और सचमुच में ऐसा ही हुआ, नानी नाना से पहले चल बसी। नाना बिकेम ऑल द मोर इरिटेबल नाउ एज इफ ही हैड लॉस्ट अ वेजर, अब नाना और गुस्सा होने लगे क्योंकि उनके साथ शर्त मारने वाला कोई रहा नहीं, क्योंकि वो शर्त हार गए थे और नानी शर्त जीत गई थी। फॉर अ फ्यू डेज ही टूक आउट हिज एंगर ऑन हिज फूड, शुरू में तो खाने पर इन्होंने अपना गुस्सा निकाला। ही वुड पुश अवे हिज प्लेट एंड से, वो खाने की थाली बाजू में धकेल कर कहते जाओ
टेल हर आई डोंट वॉन्ट टू ईट, मैं खाना नहीं चाहता हूँ, बोल दो उसको। ही इम्प्रिजन्ड हिमसेल्फ इन द बेडरूम, उन्होंने अपने कमरे में कैद कर लिया। वी रिमूव्ड अ फ्यू ऑफ नानीज बिलोंगिंग्स टू मेक द रूम लाइवेबल फॉर नाना, हमने सोचा कि नाना को रहने के लिए रूम में जगह हो, तो नानी का सामान हमने हटाने की कोशिश की। बट ही डिड नॉट लेट अस कार्ट अवे, लेकिन नाना ने नानी के बिस्तर को, बेड को वहाँ से हटाने नहीं दिया। इन अ ड्राई हॉलो कोर्स वॉइस, बहुत सूखी, बहुत पतली अस्पष्ट आवाज में इन्होंने कहा, लेट इट बी, इसको यही पड़े रहने दो। वेयर एल्स इज शी गोइंग टू स्लीप, जब वो वापस आएगी तो कहाँ सोएगी। द डे वी हैड टू टेक नानीज एसिस अवे फॉर इमर्जन, इमर्जन का मतलब होता है विसर्जन, अस्थि विसर्जन। जिस दिन नानी के अस्थि को विसर्जन करने के लिए हमको जाना था, दैट डे टू नाना स्टेड लॉक्ड इन द रूम, तो उस दिन भी नाना ने अपने आप को अपने कमरे में बंद कर दिया। व्हेन आई वेंट इन, जब मैं अंदर गया तो पता लगा तो वो नानी के बिस्तर पर बैठे हुए थे। ही जस्ट टच्ड द अर्न URN, अर्न का मतलब अस्थि कलश, तो वह अस्थि कलश को छूकर बोले, ले जाओ ले जाओ। यहाँ पर देखना दोस्तों, टेक हिम अवे, यहाँ पर बदलाव आ गया है। नाना नाना न रहकर खुद को नानी समझने लगे थे, और इसलिए वो कह रही थी, यानी कि नाना अस्थि विसर्जन के लिए जो कलश ले जा रहा था, तो उसको कह रहे थे, इसको ले जाओ। ऑल माई लाइफ ही जस्ट केप्ट फाइटिंग विथ मी, पूरा जीवन ये बुढ़ा मेरे साथ झगड़ता ही रहा था। अब देखो, ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा था। आई डिड नॉट पे मच हीड टू ईट, तो शुरू में पहले कोई ध्यान नहीं दिया फर्स्ट डे, बट लेटर इट बिकेम मोर एविडेंट, लेकिन धीरे धीरे कई दिनों बाद ये बदलाव बहुत ही सबूत देता रहा कि नाना न रहकर नानी बन रहे थे। तो दोस्तों, अब बाकी का यूनिट हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे।